करेंगे ये पता ही नहीं है। हाँ टीवी सिखा रही वो कर रहे हैं, कहा टीवी को देख देख के कर रहे हैं। अच्छा पहले के जमाने में देखना, पहले अपने सनातन धर्म में एक बार मालूम क्या हुआ, शंकर जी को ब्याह हो, सती जी को शंकर जी जा रहे थे, सो लक्ष्मी जी कहने लगी विष्णु जी से, बोले सरकार इतने बड़े राजा की मोड़ी शंकर जी के संगे जय होते कैलाश पे कच्छू नहीं, बूढ़ो बरगद को पेड़ बोई धूना बे बब्बा होते का है। बोले सो तुम का चाहत, बोले हमाओ मन है होए न होए तो शंकर जी और सती जी को अपने घरे न लो ले आइए। बोले सो, बोले कच्छू देना भी अपने ना रे लें, एक दूसरे में मन लग जाए फिर तो भी अपनो जीवन काटत नहीं। आकू सीधे गई इतने बड़े राजा की बिटिया सूदी गई और रोते नहीं मिलने, कछू ने भीतर या ने पीका में आटो आए, घबरा जाए। विष्णु जी कहने लगे तो लो ले आओ, सुझे गई हो लो ले आई। अच्छा लुआ के आई, जैसे ही लुआ के आई उनके लिए रखा अपने बैकुंठ में, कछूदन बैकुंठ में रखो, और कछूदन रखबे के बाद बैकुंठ में रखबे के बाद उनके लिए लक्ष्मी जी छोड़वे गई कैलाश तक, और कैलाश पर गई छोड़वे और जाकर के वरदान दिया, बोले देवी ब्याह के पहले तुम आई और हमारे बैकुंठ में रुकी हो, आज के बाद हम वरदान दे रहे जो भी बहू शादी से आए और दूसरे के यहाँ उतरे और फिर अपने घरे जावे तो जैसे हम तुम्हें कैलाश तक छोड़वे आए ऐसे हर बहू को के घर तक छोड़वे जे हैं। सो आज भी अपने हिंदू धर्म में शादी होती है तो लड़का बहू सीधे घरे नहीं आउती हैं, आउत का नहीं आउत, कहाँ किसी और के यहाँ उतरते हैं लड़का बहू ब्याह के बाद, और शाम को जब हाथे लगाते हैं जब घरे आउत हैं। सबसे पहले लक्ष्मी जी ने ये वरदान दे दिया, बोले जैसी तो देवी तुम हमारे ना उतनी और बाद में कैलाश पर आई, आज के बाद जो भी बहू दूसरे के यहाँ उतरे फिर घर पर जाए तो मैं लक्ष्मी जैसी आज तुम्हें छोड़वे गई ऐसी सबको छोड़ने जाऊंगा, उस बहू के साथ जाऊंगी। सो बहू के साथ आज भी लक्ष्मी आउट है, ऐसे बहू को का कहते लक्ष्मी बहू कहते नहीं कहते। शाम को लक्ष्मी जी आउट है बहू को छोड़वे, शाम को जब बहू अपने दौरे पे आउट तो अपन का करा। अच्छा एक वो गोला गोला सो बना के, एक वो गोला सो बनाऊ जो मैं वो बहू को मुँह देखा का कहने लगा तो अपने थे गुना गुना बना के देखा। अच्छा गुना बना के क्या देखा, कई लोग कहते बहू को मुँह देख रहा है, बहू को नहीं देखो जा, बहू को का मुँह देख रहे, जितना ओली भरी गई थी पक्की पूरी भरी थी उतना पूरा घर देखे आओ तो सबने तो बस सेता डाले थे 500 साड़ी डाल के आए थे, अब खाए वो को मुँह देख रहा है। और आजकल तो मुँह देखने की जरूरत ही नहीं है, अब तो का जरूरत पक्की पूरी भाई, अब एक खुनखुना से लगे 2 इतार पे आओ नंबर एक्सचेंज भाई, जो भी खुनखुना से लगे सो तुम 2 ही टाइम की फोटो देख ले। अब फोटो का जोलो देख ले के वो घरेदार में नोन के तो डरो है, डिब्बा में मिर्चें कितनी धनी सब देख ले, अब तो बात ही अलग हो गई। आदमी के तो मुँह देख रहा, मुँह तो उस दिन देख लिया था, मुँह नहीं देखा। बहू के संगे लक्ष्मी आउट है, शुभा लक्ष्मी आती है, सो अपन वो गुना में से बहू में लक्ष्मी जी देखा कि लक्ष्मी जैसी आप तुम हमारे बहू के संगे आई हो ऐसी सदा लक्ष्मी बन करके हमारी बहू रेवे। सो लक्ष्मी के दर्शन करके और बहू के लाजे लक्ष्मी देते हैं, देत क्या नहीं देत जो उनके लाजे अपन बोला थे मोह चाइनो मोचाने में का दे, को 100 रुपया दे दे, को गुच्छा दे दे, को बिछिया दे दे, को गुड़िया दे दे, को लाकट दे दे, कछू ने होए तो 200-500 रुपया ही दे दे, क्योंकि लक्ष्मी के दर्शन करके लक्ष्मी देकर स्वागत या करो जात के लक्ष्मी सदा लक्ष्मी बन करके रहना, सो मोचानो करो जात। लेकिन आजकल ये चीजें भूल गए, आजकल को क्या लगा तो हमारी बहू ऐसी नहीं आए, बोले तो अबे देख रहे हैं टीवी, कहीं हम तो जैसी टीवी में आउट है उसी क्या है, हमारी बहू ऐसी नहीं आए, जे तो पुरानी बातें आए, हम नए फैशन के, हम तो हमारी बहू ऐसी या है जैसी प्रतिज्ञाएं आउटी ऐसी या है, जैसी अक्षरा आई थी टीवी में ऐसी या है, और अक्षरा प्रतिज्ञा हरे कैसी आउ पता है, अक्षरा प्रतिज्ञा हरे आउटी ऐसी बहू आई सास ने गलाई में भरे चाउर अधर दाए दोरे के, अक्षरा प्रतिज्ञा हर में जो ही हो चाउर भर के धर दाए दोरे में, अब प्रतिज्ञा हरे आई उन्हें कहीं लगे बेटा लगे तो अपनी क्या कदर यानी फिर रही
आओ कही हमारी बहू तो ये सैया है अपनी कछुआ नहीं आनी फिर रही बहू आई उन्हें भारी गड़ाई चावरों की कही हम तो ये सैया है कज्जा खाना नहीं आनी फिर रही गड़ाई फिर रही चावरों की भारी गड़ाई धर दई कही हमारी बहू ये सैया है लगे बेटा लगे लगे हसो आओ तो बहू ने चावरों की गड़ाई में आओ सब बेटा रे 4 बार डरी गड़ाई सास भारी फूली फूली हमारी बहू बहुत अच्छी शुरू में तो भारी लाड़ चला साल 6 महीना इतना लाड़ चला थे ना ब्याह पे अरे राम बेकट लाड़ चला थे साल 6 महीना और वो के बाद या फिर आउ थे ज्ञान तो शुरू में तो भारी लाड़ हिंदी में तो बात हो तो बुंदेलखंडी नहीं बोले हिंदी शुद्ध हिंदी हाँ जब हली उल्टी बोल दे मैं कहीं हटना मेरे पाँव पे गोड़ा रखा है हली उल्टी बोल दे मैं मनो बोले हैं शुद्ध हिंदी में बात हो तो साल 6 महीना ना ब्याह में देखो कौन को अब बाद में आओ समझ में शुरू में मैं टीवी की देख के सासों ने गड़ाई धरी हो गाली अब गाई शुरू में तो सो गई और साल 6 महीना बाद फिर मिला थे बटा लें टटा के थानी बाबा ने पूछी कि का जी क्या होगा आज का या दुखी सिंहों का बहू लड़ पारी कहीं अब्बा ने पूछो कछू तो बताओ का होगा कहीं ये रीबा तो बंगालन करी कई का होगा कई घर के कोपरा फोड़े डारा ये सो आटो मारा थे को कोपरा ठाटो घला थे इतना तेज आटो मारा थे अच्छा मैं काय मार रही घर के कोपरा काय फोड़ रही बोले घर के बासन फोड़ दे रही घर के बासन काय फूट रहे बहू तो बहुत शांतिया है न जितो अपन ने सिखाओ तो वो तो करे तो तुम्हारे घरे ने बचे बासन आओ तो अपन ने का सिखाओ तो बेटा गड़ाई में अब रोज बासनों में मारे तो तुम्हारे बासन तो फेंक जाए 1 हफ्ता में बातों कम कर रही है कि लोग कोपर आए ऊपर घाल रहो हैं भाई फिर दिक्कत हो जाती है अपने सनातन धर्म में जितने भी नियम हैं वो सब शास्त्रोक्त हैं और अगर इन शास्त्रों के विधि विधान को छोड़ के आधुनिक दुनिया में गए और टीवी के चक्कर में गए तो बात बिगड़ जाएगी फैशन के चक्कर में हम ये नहीं कहते आज की जीवन जियो आज के युग में जियो खूब आनंद से रहो लेकिन अपनी मर्यादाएं मत छोड़ो अपने बड़े बूढ़ों की आज्ञा के लिए मत तोड़ो अगर बड़े बूढ़ों की आज्ञा लेकर चलोगे मर्यादा से चलोगे तो जीवन में आनंद आएगा और छोड़ दोगे तो बात बिगड़ जाएगी गौवत्स द्वादशी का व्रत किया सुंदर बेटे का जन्म हुआ नाम पड़ा ध्रुव ध्रुव जी एक दिन अपने पिताजी की गोद में बैठने गए बड़ी माँ ने हटा दिया बोले जाओ अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म ध्रुव जी रोते रोते आए माँ बताओ ना हमारे लिए सुरुचि माँ ने हटा दिया हमने क्या गलती कर दी हमें पिता की गोद में बैठना था सुनीति कहने लगी बेटा अगर बैठना है तो इस पिता की गोद में मत बैठो बैठना है तो जाओ जगत पिता की गोद में बैठो ध्रुव जी सीधे गए जंगल की ओर जाने लगे रास्ते में नारद जी मिले नारद जी जो ही मिले तो ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया जैसे ही प्रणाम किया नारद जी समझ गए कि ध्रुव जी की पहली सिद्धि मजबूत है अच्छा अपने से बड़ों को प्रणाम करने से क्या होता अभिवादनशीलस्यो नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम आयु विद्या यश और बल 4 चीजें मिलती हैं इसलिए अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए ढीले का या बोल रहा है हमने जानो का ये एक बूढ़ा चना हमें धार दिए जाए कह रहे अपने बाप मताई के पांव पड़ेगा वही में ढीले अपने बड़ों को प्रणाम करना राम जी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना भाई माता पिता के चरणों में सिर को रखा और अपन उन्हें भूल गए ऐसे फैशन में आ गए क्या बताएं पहले माता पिता गुरु के लिए साष्टांग दंडोती होती साष्टांग छोड़ दी फिर गोड़ों में सिर रखने लगे अब फैशन इतनी के पैर में यानी पैर में सिर नहीं रख रहा है फिर अकेलो हाथ से छीन लगे अब तो इतनी फैशन आ गई कि हाथ लो नहीं याद गोड़ों के घूंटों तक जाते कहीं हाय डैड हाय मोम हाँ गुरुजी हर के कई जगह गुरुजी हरों के घूंटे छिए गुरुजी कृपा राखियो अब का राखे कृपा लेवे जो पात्र तो सही हो पहले सिर रख करके प्रणाम करते थे अब घूंटे अच्छा एक बात बताएं कबू अपने बड़े बूढ़ों के घूंटे ने परो चाहिए रे
घूंटे ने पड़ेंगे, मूलधर के पांव पड़ेंगे, घूंटे परे में घाटो है, का घाटो है। अच्छा देखो, चरण पड़ेंगे तो चरणों में है आचरण, और अगर घूंटे पर भी तो आजकल बड़े बूढ़ों के घूंटों में का होने लगो, का हो बात होत का नहीं हो, जे को देखो वही पकड़े फिर झंडू बाम लगे महाराज अब कौन बैठ पाओ, अब नहीं बैठ पाओ। अच्छा बूढ़ों के घूंटों में होने लगो बात, चरणों में होते आचरण, चरण पर भी तो आचरण मिल है, और घूंटे पर भी तो जो का छू ये वही मिल है, विकेत है तनक सो तुम ले ले, और 40 के बाद अपन फिर भी घूंटे पकड़े मामलाएं। इसलिए बड़ों के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करना चाहिए। नारद जी समझ गए, नारद जी कहने लगे ध्रुव गुरु मंत्र लो, इसका जाप करना। ध्रुव जी ने गुरु मंत्र लिया, जाकर के जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो गिरिवर धाराय, वासुदेवाय मेरो गिरिवर धाराय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो गिरिवर धाराय, वासुदेवाय मेरो गिरिवर धाराय, वासुदेवाय मेरो गिरिवर धाराय, वासुदेवाय मेरो गिरिवर धाराय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गिरिवर धाराय, गिरिवर धाराय, नंद नंदनाय, वेंकटेश्वराय, गिरिवर धाराय, गिरिवर धाराय, नंद नंदनाय। ध्रुव जी ने जाकर इस मंत्र का जाप किया, धीरे धीरे फल लेना बंद कर दिया। फल लेने के बाद और ध्रुव जी ने श्वास का लेना बंद कर दिया। जब श्वास का लेना बंद कर दिया तो पृथ्वी पर पवन देवता ने चलना बंद कर दिया। सभी देवताओं के यहाँ गए भगवान, पवन देवता नहीं चल रहे, बड़ी दिक्कत आ गई। देवता जाकर के नारायण के यहाँ गए, नारायण रक्षा करो। नारायण कहने लगे घबराओ मत, हमारे छोटे से भक्त ने तपस्या की है। बोले क्या मांगता है? पूरे दुनिया की चीजें नहीं, हमारे दर्शन मांग रहे। तो सब देवताओं ने कहा प्रभु चलकर दर्शन दो। नारायण आए, ध्रुव जी के सामने पहुंचे। अच्छा नारायण गए हैं ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए, लेकिन अन्य जितने देवता हैं वे गए हैं ध्रुव के दर्शन करवे गए हैं। ये है भक्ति की ताकत। अगर भक्ति हमें आ जाए तो देवता भी अपने दर्शनों को तरसते हैं। मनुष्य देह पाने को देवता तरसते हैं, भक्तों के दर्शन करने को देवता भी तरसते हैं। अन्य देवता गए दर्शनों को। ध्रुव जी ने सोची आज हम ज्ञानी होते तो स्तुति करते, कुछ भगवान का निवेदन करते। भगवान ने दाहिने कान से शंख का स्पर्श करवाया, वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। ये योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां संजीवयत खिल साक्षीधरा स्वधाम्नः अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज इन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान कहने लगे ठीक है बेटा ध्रुव, क्या चाहिए? ध्रुव जी कहने लगे बस भगवान आपकी गोद में बैठना है। भगवान ने गोद में बिठाया। ध्रुव जी ने आकर के माँ को बताया, माँ हम पर भगवान ने कृपा करी, हम गोद में बैठ कर आए। एक दिन मृत्यु देवी ध्रुव जी के सामने आई। ध्रुव जी कहने लगे तुम कौन? बोले मृत्यु। भगवान ध्रुव जी कहने लगे हमें भगवान का ध्यान करना है। इनने ध्यान किया, मृत्यु देवी ने नीचा सिर किया। ध्रुव जी ने मृत्यु देवी पर विजय प्राप्त करी और उत्तर दिशा में जाकर के अटल पद प्राप्त किया, जो आज भी ध्रुव तारे के नाम से चमकता है।